इस सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के कर्मठ योग्य प्राचार्य डॉक्टर सक्सेना जी, डॉक्टर आरपी सिंह जिला सचिव भारत स्काउट गाइड, श्री मनोज कुमार पांडे जी जो प्राचार्य भी हैं आज़ाद इंटरमीडिएट कॉलेज में, और जिला आयुक्त स्काउट गाइड के कलनद इदरीसी जी और कायमा इस्लाम बहुत दिन से इस विद्यालय के बच्चों के साथ जुड़े रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और अभी अभी मैडम स्काउट गाइड मधु चौधरी जी उपस्थित हुई, उनका भी ये महाविद्यालय परिवार स्वागत करता है। हमारे बच्चों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए आपकी पूरी टीम को हृदय से आभार और बधाई। हम सबका ये प्रयास होता है, प्राचार्य जी और मुझे समेत, कि हमने विद्यार्थियों में जो कुछ जहाँ से भी योग्यता बढ़ाने वाली जिस तरह की भी ट्रेनिंग की आवश्यकता हो उस सब से जोड़े रहें। उस कड़ी में एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर और भी तमाम इस तरह की विवेकानंद नेचर क्लब, तो ऐसी संस्थाओं से जुड़ करके अपने पठन पाठन के साथ वो अतिरिक्त योग्यता भी प्राप्त करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये हुनर का समय है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी फोकस रहता है कि आपकी डिग्रियां आगे काम आने वाली हैं नहीं, सभी सरकारी नौकरी में जाने वाले नहीं हैं। तो ऐसी दशा में जो आपकी योग्यता है, आपकी काबिलियत, आपका हुनर, वो आपको स्थापित करेगा। और एक बार जब आप अपनी योग्यता से कोई स्थान प्राप्त करेंगे, पैसा कमाना प्रारंभ करेंगे, तो नौकरी की तरफ आप घूमकर देखेंगे, जितनी मेहनत उतना पैसा। और इस तरह अपने परिवार, समाज और इस विद्यालय का भी नाम रोशन करें। एक बहुत पवित्र कार्य आपको सौंपा गया है, जो प्रशिक्षण आप प्राप्त कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हम सब धर्मेंद्र जी के साथ नैनीताल और पहाड़ों पे जाया करते थे, तो काठगोदाम स्टेशन से बाहर निकलते ही एक बड़ा कार्यालय था भारत स्काउट गाइड का। मैंने कई लोगों से पूछा, जिस समय ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ये अब से 40-45 साल पहले की बात है, तो उन लोगों ने बताया रेलवे से इसलिए जुड़े हैं कि जब कभी कोई त्रासदी होती है, कोई छोटी मोटी दुर्घटना होती है, तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे स्वयंसेवी संगठन है, वहाँ पहुँच करके उनकी रेस्क्यू करना, खाने पीने की मदद करना, उनको जो भी राहत सामग्री हमारे रेलवे के लोग करते हैं उसमें हाथ बटाना। अब शायद आपका कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो गया होगा, मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपके नाम से इसकी जो बड़े बच्चों की संस्था है रोवर रेंजर, लेकिन ये मुख्य रूप से स्काउट गाइड के नाम से ही लोग जानते हैं। नीचे छोटे बच्चों के लिए भी बुलबुल कप करके कुछ इस तरह से है, तो सबके लिए कुछ न कुछ है, लेकिन मुख्य रूप से स्काउट गाइड के रूप में जाना जाता है कहीं जब चर्चा होती है। और जाहिर है इसके नाम से भी स्पष्ट होता है। हमारी फौज की ट्रेनिंग में बताया जाता है, स्काउट वो होता है जो हमारी आगे बढ़ रही टुकड़ी से भी 200-300 मीटर आगे चलता है। स्काउट मतलब जो रास्ता क्लियर करता है कि बाकी सारे लोग इस सुरक्षित रास्ते पर आगे जा सकते हैं। तो स्काउट अग्रिम मोर्चे पर चलने वाला सिपाही होता है वहाँ फौज में, लेकिन यहाँ आपका क्या असर है बताएंगे आप भी, वही असर है। और गाइड का मतलब आपको रास्ता बताने वाला। कई टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो गाइड करते हैं जो बताता है कि कौन कौन सी चीज़ देखने वाली है, इसका क्या महत्व है, वो सारा ज्ञान आपको देता है। तो जो विस्तृत व्याख्या ये लोग बताएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको समाज में लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है, आगे रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और जो भटके हुए लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाने का, और वो भी अवैतनिक रूप से, स्वयंसेवी के रूप में। जिंदगी भर आप पैसा कमाएंगे, परिवार का पालन करेंगे, माता पिता का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन समाज के प्रति भी कुछ दायित्व हो, ऐसी सबकी इच्छा रहती है। और जहाँ के नागरिक, जहाँ के समाज के लोग अपने अपने परिवार के अलावा समाज के बारे में भी कुछ सोचते हैं,
वो तोड़ फोड़ नहीं करते, वो ट्रेनें नहीं जलाते, वो पथराव नहीं करते, आगजनी नहीं करते, एक दूसरे पर चाकू गोली नहीं चलाते। तो यह ट्रेनिंग एक अच्छे समाज के लिए भी है, यहाँ से बेहतर गुण लेकर। और आपके जो भी प्रशिक्षक हैं उनकी जो मंशा है, जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है, वो कम से कम हमारे विद्यालय के बच्चों से उनको ऐसा लगे कि पूरा हो रहा है, तभी हम सब सफल होंगे। एक बार पुनः बच्चों ने अगर मन से प्रशिक्षण लिया है तो सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को बधाई। और ये ट्रेनिंग काम आएगी। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कल संयोग से हमको एक बहुत पुराना विद्यार्थी 40 साल पहले कभी सानिध्य में आया था, मिल गया, पूछा तो उसने बताया कई व्यापार हैं, कई उद्योग लगा लिए उसने, बहुत सारा काम कर रहा है। तो हमने पूछा तुम पढ़ते थे तो तुम